ये देखो, वहां से तुम्हें ये 6 दिख रहा होगा, लेकिन यहां से मुझे ये 9 दिखता है। ये फर्क इसलिए है क्योंकि तुम इसे अपनी जगह से देख रहे हो और मैं अपनी। हम दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बस हमारे देखने का नजरिया अलग अलग है। रख हौसला तो वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मुसीबतों से थक कर के यूं ना बैठ, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। हमारी लाइफ में मुसीबतें आती रहती है, लेकिन हमें किसी भी काम को फोकस करने के लिए, किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए अगर एक तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है तो हमें उस तरीके को बदलना चाहिए, ना कि अपने सपने को। दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। अभी बज रहे सुबह के 8 और आज सोमवार, और हर सोमवार की तरह आज मैं आपके साथ उपस्थित हूँ एक नई मंडे मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो आज करते हैं शुरुआत। मैं हूँ सीपी बेरवा और आप मेरे साथ देख रहे हैं मंडे मोटिवेशनल स्टोरी में सीपी बेरवा 92 चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी। तो दोस्तों आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं उन्हें दुनिया सदी के महानायक के नाम से जानती है, जिन्हें बिग बी के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महान अभिनेता जिनका नाम है अमिताभ बच्चन सर। तो हम आज इस वीडियो में बात करें अमिताभ बच्चन सर की जीवनी के बारे में, उनके लाइफ स्ट्रगल के बारे में, और उन्होंने जो अभी लाइफ में जो जो अपने अचीवमेंट प्राप्त किए उनके बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अमिताभ बच्चन सर का जन्म 1942 में इलाहाबाद में हुआ था और इनके पिता एक जाने माने लेखक रह चुके हैं जिनको कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। इनके पिता का नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जिनकी कविताएं लोगों के जुबा पर है, जिनके दिलों पर है। उन्होंने ऐसे कविताओं की रचना की है जो कि आज अमर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अक्सर इंडिया में देखा जाता है और कहीं पे भी देखा जाता है कि लोग बाग अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने पिता के पद चिन्हों पर न चलते हुए अभिनय के क्षेत्र में अपना रुचि थी तो अभिनय के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने की कोशिश की। इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एजुकेशन पूरी होने के बाद ये सीधा बॉम्बे चले गए। वहाँ पर इनका स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ और इन्होंने जब इनको कहीं काम नहीं मिला तो जब एक रेडियो में इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पर कुछ बोलने के लिए इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पर उस रेडियो स्टेशन में इनकी जो भारी आवाज़ थी उनको आवाज़ की वजह से रिजेक्शन कर दिया गया कि आपकी आवाज़ भारी है, श्रोताओं को अच्छी नहीं लगी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मुंबई में लगातार स्ट्रगल करते रहे और धीरे धीरे इनको फिल्मों में काम करना शुरू हो गया, फिल्मों में काम करना मिलना शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों स्ट्रगल का दौर यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उनकी शुरुआती जो फिल्में थी 10-12 थी, वो फिल्में जबरदस्त बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और लगातार इंडस्ट्री में आगे से आगे काम के लिए प्रयास रहते हैं। उसके बाद इन्होंने लाइफ में चेंजिंग आया और उनके बाद इनकी लगातार फिल्में हिट होती गई और लगातार धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए। लेकिन दोस्तों जो मोटिवेशनल जो सक्सेसफुल इंसान होता है, जिनके सपने बड़े होते हैं, प्रकृति भी उनके सपनों उनको जरूर कुछ न कुछ उनकी परीक्षा लेती है, भगवान भी परीक्षा लेती है। ऐसा ही कुछ हुआ अमिताभ बच्चन सर के साथ जब 1978 में एक फिल्म जिसका नाम है कुल्ली नंबर 1, तो उसकी शूटिंग के दौरान क्या हुआ कि कोई एक्टर की गलती की वजह से उनको एक चोट लग गई थी पेट में और पेट में चोट लगने की वजह से उनको इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी। उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा और उनको ऑपरेट करना पड़ा है। वहाँ पर लोगों की दुआएं भी काम आई, डॉक्टर की मेहनत भी काम आई और भगवान ने इनका सहयोग किया और इन्हें मौत से जूझने से, उनके मौत के मुंह में जाने से इनको बच गए। तो दोस्तों जब इस दौर से गुजरे तो इन्होंने कुछ समय रेस्ट लिया, उसके बाद वापस अपने काम पर लौटे। उस समय अमिताभ बच्चन सर ने कहा कि मुझे तब पता चला जब मैं हॉस्पिटल में था तो हर सांस की कितनी कीमत होती है। इन्होंने कहा कि इंसान की हेल्थ जो है वही सबसे बड़ा धन है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो अपने जीवन में आगे बहुत कुछ अचीव करने में कोई आपको मुश्किल नहीं आएगी अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो। इनके बाद इन्होंने कम बैक किया और लगातार अच्छी अच्छी फिल्में देते रहे। इन्होंने एक मशहूर फिल्म है जो कि शोले, जो कि लोगों के दिलों पर अभी तक राज करती है। उस फिल्म में भी इन्होंने जोरदार शानदार अभिनय किया और इनकी पहचान बनी एक अलग ही मैन। लेकिन दोस्तों कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। इन्होंने एक बिजनेस की शुरुआत की थी 90 के दशक में। जब इनके बिजनेस की शुरुआत की थी तो इन्होंं बिजनेस का ऐसा कुछ हुआ या इनको बिजनेस का आइडिया नहीं था, लेकिन बिजनेस में अचानक से हो गया एकदम से घाटा। जब घाटा हो गया तो ये दिवालिया हो गए और एक समय ऐसा है जब इनके घर तक बिकने की नौबत आ गई। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और हमेशा स्ट्रगल करते रहे और उस समय उनकी एज हो चुकी थी 60 साल तक। लोगों ने कहना जगह जगह टीवी न्यूज़ में आने लगा कि अमिताभ बच्चन सर दिवालिया हो चुके हैं, इनको फिल्मों में काम मिलना भी बंद हो गया और ये लगभग हताश से निराश से हो गए। लेकिन इन्होंने वापस अपनी पूरी मजबूती के साथ डटे रहे, खड़े रहे और कम बैक करने की कोशिश की। जोक संजोग से एक नया शो चालू हुआ था केबीसी कौन बनेगा करोड़पति। इनको उस टीवी शो में काम करने का मौका मिला तो फिल्मों में काम मिल नहीं रहा था, तो इन्होंने उस केबीसी को ज्वाइन करना ही उचित समझा और अपनी पूरी पावर, अपने क्षमता और अपने जो टैलेंट की बदौलत इन्होंने केबीसी में धुआंधार कम बैक किया और उसी शो की बदौलत इन्होंने वापस अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में कम बैक किया। उसके बाद ये इतने फेमस हुए कि इन्होंने अपना जो सारा कर्जा था इनका उतर गया और वापस ये फिल्मों में और बॉलीवुड लाइफ में वापस कम बैक कर लिया। तो दोस्तों
जब वो कम बैक कर लिया उसके बाद इनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है और इनके वापस इनकी लाइफ वापस अपनी पटरियों पर आ चुकी है और ये आज एक बड़े ही मशहूर अभिनेता के तौर पर जाने जा रहे हैं। उनका नाम अमर हो चुका है, अभी हमारे बीच है और फिल्मों में काम कर रहे हैं, लगातार केबीसी में भी काम कर रहे हैं और आए दिन लोगों को लिए मोटिवेशन का काम करते रहते हैं। तो दोस्तों हमने जाना है कि अमिताभ बच्चन की सर के आज के वीडियो में, जब इस वीडियो से हमने जाना है कि दोस्तों उम्र कोई मायने नहीं रखती है, उम्र बस महज एक नंबर है। अगर आप में कुछ करने का जज्बा और जुनून है तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर 60 साल की उम्र में अगर अमिताभ बच्चन सर दिवालिया घोषित होने के बाद भी कम बैक कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें भी लाइफ में घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों अमिताभ बच्चन के सर की लाइफ में एक्सीडेंट की वजह से ये मौत को मात देकर आ गए और भगवान ने इनका साथ दिया। तो दोस्तों हमें भी लाइफ में इस तरीके से हमेशा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि बार बार गिरोगे लेकिन अंत में जरूर सक्सेस हो जाओगे। तो हर जितना भी इंसान होते हैं, मोटिवेशनल इंसान होते हैं, जितने सक्सेसफुल इंसान होते हैं, उनकी लाइफ में मुसीबतें भी बड़े बड़े आती है, लेकिन वो उन मुसीबतों से घबराते नहीं हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, फिर स्थिति को हालातों को समझते हैं और वापस से कम बैक करते हैं और कम बैक करने के बाद वापस इस दुनिया में नाम रोशन करते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से ज़िंदगी जीते हैं। कई बार अक्सर हम देखते हैं कि हम पे कोई मुसीबत आ जाती है तो हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और अपने आप पे विश्वास छोड़ देते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है खुद पर विश्वास। अगर आप अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी लाइफ को बदल नहीं सकती है। तो मेरा तो यही कहना है कि किसी भी काम को उसी काम को कीजिए जिस काम में आपको इंटरेस्ट है, तो उस काम को मन लगाकर कीजिए और अपने आप पर हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए ताकि लाइफ में आप भी इस लाइफ में कुछ आगे बढ़ सके, कुछ नया मुकाम हासिल कर सके। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल CP Baron 92 को जरूर फॉलो सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हर मंडे सुबह 8 बजे मैं आपके लिए लेकर आ सकूं एक नई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी, ताकि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। तो आज के मंडे मोटिवेशनल स्टोरी में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सोमवार सुबह 8 बजे। तो अगले सोमवार तक का करिए इंतजार, तब तक के दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।